आज गुंडा माफी मांगते हैं। हाँ। कौन गुंडा माफी मांग रहा है? नाम गिनाइए। आप नाम देखिए, आप खुद पत्रकार, नाम देखिए, नाम आप बताइए भाई। आप देखिए, आप खुद पत्रकार हैं। अरे दो नाम, अरे दो नाम। हमारे गांव में सबसे पढ़ा लिखा कोई अगर है तो पवन सिंह है। गांव में पता कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा मतलब पढ़े लिखे वही हैं, लेकिन गांव में वही सब्जी बेचते हैं। हम उनसे कहिए तो मिलवा भी दे रहे हैं। ये सब्जी की दुकान खोल रखे थे। इतनी बेरोजगारी है, बताइए अगर हमारे गांव को पढ़े लिखे लोग सब्जी बेचेंगे तो और कोई अपने लड़के को पढ़ाए? बुजुर्ग हो गए, भूल जाते हैं। बुजुर्ग हो गए, अब दिमाग भाजपा के लिए विधायक काहे के लिए बन गए? नहीं बनना चाहिए उनको ना विधायक। 5 साल हो गए ना उनको बने हुए, तब उस टाइम थोड़ा जवान, आप बुजुर्ग हो गए, आप कहो कि आप पहले जवान थे, बुढ़े ऐसा बताइए। पर तो कह रहे हैं बूढ़े हैं, थोड़ा भूल जाते हैं। तो विधायक काहे के लिए बने? भाजपा के लिए। बीजेपी के सबसे बड़े अंधभक्त हैं। मोदी जी आग बताए हैं कि यहाँ प्लेन उतरी, यहीं से प्लेन से ऊपर जाइए। मोदी जी बताए थे कि यहाँ से जहाज उड़ी, अंधभक्त सब आगे बैठे थे। अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो हम भर्ती होकर दिखा देंगे पुलिस में। आप यादव हैं क्या? इतना दावे से दावे से कह रहे हैं भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अब अपनी चुनावी चक्का जो है वो सैजनवा विधानसभा में पहुंच चुकी है। पिपरौली ब्लॉक है और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो अपनी राय बताएंगे और उनसे ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो वादा और दावा कर रही है वो ज़मीन पर उतर पा रही है या नहीं। सबसे बात होगा, सिलसिलेवार तरीके से बात होगा और पूरी जनता की राय जो है वो समझी जाएगी। चाचा क्या नाम है आपकी? मुस्कुराहट तो बड़ी अच्छी है, माइक हम पकड़ेंगे, आप बस बोलेंगे। हाँ बोलिए। गणेश जी। मंदिर भी है और कहते हैं काम की शुरुआत गणेश जी से होनी चाहिए। आप ही से ये डिबेट शुरू हो रहा है। बताइए सरकार के काम कितने अच्छे लगते हैं आपको? सरकार जो कर रही ठीक है कर रही है। अब आगे भाई क्या ठीक कर रही है? और पब्लिक के विषय में मान लीजिए, आप पब्लिक छोड़िए, अपनी राय बताइए। किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को खराब। आपको कैसा लगता है? हमें तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? वो देखिए चाची कह रही है महंगाई हो गया। महंगाई जब खर्च तो इधर आ जाइए चाची, नहीं तो आपका सब्जियां खराब हो जाएगा। मैं जूता पहन के आ जाऊंगी तो नहीं बोलेंगे। महिलाएं आज भी पीछे ही रह जा रही है नहीं बोलने के चक्कर में। आप बताइए चाचा, कौन सा योजना अच्छा लगा? अरे कुछ तो बताइए जनता को। क्या हम बताएं, जब जनता है? अपनी राय बताइए। अच्छा, हमें तो ठीक है लग रहा है। आपको ठीक लगा? क्या अच्छा लगा? 2000 रुपए किसान सम्मान निधि। अरे जो कुछ आ रहा है ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया? हमें तो अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ से भावी प्रधान संजय यादव हैं और फिर वो ओम प्रकाश चौरसिया हैं भावी विधायक। अच्छा हमें लग रहा है, मेरे गांव का भी अच्छा विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ पिछले 5 सालों में आपके गांव में? अच्छा खासा विकास हुआ है मेरे यहाँ। अरे कमुआ तो गिनाइए। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तो क्या हुआ? बहुत अच्छा काम गिनाइए। काम के लिए हम क्या बताएं आपको, काम तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा, कंदराई गांव में हमारा अच्छा हुआ है। भैया वो कहानी सुने बचपन में, शेर आया शेर आया शेर आया। भैया वैसे ही कह रहे हैं बड़ा विकास है, बड़ा विकास है। ये नहीं बता पा रहे विकास है। हमारे यहाँ संजय यादव विकास कर रहे हैं तो हम विकास ही करेंगे ना। काम गिनाइए, काम बोलता है ना। काम के लिए तो हमारे लिए अच्छा है। हाँ भैया कमवे नहीं गिना रहे। अच्छा है, अच्छा। बाबा देख रहे हैं? अरे बाबा का लेते हैं बाबा। बाबा बोलिए भाई। हाँ बोली ना, खाई ना, हमारे बहुत दर्द है। नहीं बोल पाते हैं? आप बोल पाते हैं बाबा? ना। देखिए यहाँ जनता है, बाबा लोगों की बात हो चुकी है, अब भैया लोग बताएंगे। भैया विकास की गंगा बह रही है कि नहीं? पूर्वांचल विकास गंगा बह रही है। वीर बहादुर सिंह के बाद जितने भी विपक्षी पार्टी थी, चाहे मुलायम सिंह हुए, मायावती हुई, सभी लोग विकास के नाम पे जीरो कर दिए थे। और वीर बहादुर सिंह के कांग्रेसी हम वो बात नहीं करें किसी भी पार्टी के। वीर बहादुर सिंह के बाद पूर्वांचल बात बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अरे इनको वीर बहादुर सिंह के विपक्षी तो वो भी हैं। हाँ। क्योंकि माननीय स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी वो कांग्रेस पार्टी से थे, तो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो विपक्षी पार्टी के हैं, उनका भी नाम लें। हाँ।
पहले मैं इनको यही अपनी कहना राय रख चाहता लेने हूँ दीजिए, कि फिर आप गंगा अपनी बह राय रही थी, गंगा बह रही थी, भैया, आखिरी गंगा में आई। सुनिए, के बाद सुनिए, सारी लोकतंत्र- योजनाओं को ड्रॉप सुनिए, कर दिया सुनिए, गया। भैया आप लोकतंत्र में रहते हैं ना, आप लोकतंत्र में रहते हैं ना, तो इनको भी बोल लेने शासन दीजिए। सत्ता लोकतंत्र में रहने दे रही है क्या? अरे इनको बोल लेने दीजिए। संवैधानिक तरीके से जीने दे रही है क्या? गंगा तो आज भी गांव में आती हैं, गंगा तो आज भी आती हैं इस गांव में। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? वीर बहादुर सिंह के बाद पूर्वांचल का सारा विकास रुक गया था। जो भी हुए पच्छा के हुए लोग, चाहे राजनाथ सिंह हुए, चाहे कल्याण सिंह हुए, चाहे मायावती हुई, चाहे मुलायम हुए, चाहे अखिलेश हुए, जो भी विकास हुआ पच्छा की तरफ हुआ। ये पूरे पूर्वांचल विकास के नाम पर जीरो था। आज गोरखपुर में क्या नहीं है? एम्स मिल रहा है, कारखाना मिल रहा है, और जो भी किसान को महंगाई तो पक्का रहेगी। आप चले जाइए राजस्थान में 170 रुपये पेट्रोल है, ये विपक्ष के लोग नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में हम राजस्थान देखने जाएं? हम उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता से जवाब जाएंगे। पूछेंगे। तमिलनाडु में 240 रुपए गन्ने का मूल्य है, यही विपक्ष की पार्टी जो बैठी है नहीं बोल पाते हैं लोग। क्यों नहीं बोलते हैं? तमिलनाडु में 200, मैं वही रहता हूँ, 240 रुपए गन्ने का मूल्य। महाराष्ट्र में नहीं, ठीक है, मान लेते हैं। हम बाहर में जाते हैं तो आपको पता चलता है जब वीर बहादुर सिंह ने क्या काम, उसके बाद बता दीजिए एक भी जो योजना हो वीर बहादुर सिंह के बाद, अगर चाहे ये बीजेपी के लोग होंगे। कहाँ हो? 199 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए कुशीनगर में दिया। 7 रनवे इकट्ठे बना हुआ। 199 करोड़ माननीय श्रद्धेय हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव ने दिया था। 20 करोड़ रुपया देके डंका बजा रहे, जो छोटा चना बाजे गाना वर्तमान की शासन सत्ता कर रही है। ये कहाँ का वो है? 38 रुपये विकास का की जो गंगा अन्न की बात- 2 रुपये का अन्न लेते हैं ना, 38 रुपया ट्रांसपोर्ट करते करते होती तो पूछते हैं लोग। 105 रुपए पेट्रोल कर दिए, 100 रुपए डीजल कर दिए, 1000 रुपए सिलेंडर कर दिए। महंगाई सिर्फ यूपी में थोड़ी है, ये बता रहे हैं। और महंगाई तो हर यूपी राज्य की में बात है। करेंगे ना, हम यूपी में है, यूपी की बात करेंगे कि हम जब भारत के नागरिक हैं तो आप भारत की सोच होनी चाहिए ना। आप वो बात करेंगे कि हम पड़ोसी के घर में क्या कमी है वो बातें करेंगे। सही बात। वर्तमान में कह हम रहे हैं कि जहाँ रहते हैं वहाँ देखें कि जहाँ इंग्लैंड में देखें। 2 रुपये का जब सरकार पहुंचाती है अन्न, आपको अन्न पहुंचाती 2 रुपये किलो का आपको मिलता है ना। इसके पहले नहीं मिलता था 2 रुपए किलो अन्न, फ्री मिलता नहीं मिलता था, फ्री मिलता था। एक बार वो भी किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, किसी का नाम होता, किसी का और आज तो वर्तमान सबको की मिलता शासन सत्ता ये चला रही है कि हम 100 करोड़ करने वाले। 100 करोड़ में 2 ही देश है ना, जितना ज्यादा ये प्रचार वैक्सीनेशन के खर्चे के लिए, वैक्सीनेशन कराने के खर्चे के लिए कर रहे हैं। नेताजी कि आज ये दुर्भाग्य सरकार है, वर्तमान ये सौभाग्य दुर्भाग्य चाइना है से आता है सब्सिडी लेकर के 2 रुपये का सामान 20 रुपये में होता। हाँ, आज यही ना चिल्ला रहे हैं जो ये चाइना से जीएसटी 16% जीएसटी इनको महंगाई लगती क्या नुकसान है? थी। महंगाई इनकी जब ये नुकसान है? विपक्ष में थे तो डायन लगती है, अब भौजाई लगती है वर्तमान की शासन सत्ता की। क्या नुकसान महंगाई है? इसके पहले तो डायन लगती थी, लेकिन अब भौजाई हो गई है। यही स्मृति ईरानी ये है, पूछ रहे यही हैं। स्मृति ईरानी है। जब ये जीएसटी से क्या नुकसान है? जीएसटी से क्या नुकसान है बताइए? नहीं, जीएसटी से क्या नुकसान है? मैं बता रही हूँ, ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपने कहा, सुनिए सुनिए साहब, सुन लीजिए, पेट्रोल और डीजल पे क्यों नहीं लग रहा? सुनिए, आपकी सरकार ने कहा बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार महंगाई बढ़ा दी। हर 100 साल में आपदा आती है। 100 साल हर क्या 100 कह रहे हैं? जी सर, ऐसे ही ऑन रखिए, जिंदाबाद जिंदाबाद करिए। जिंदाबाद नहीं, हाँ? अब की रहेगा अखिलेश यादव की सरकार। कहाँ आएगी अखिलेश? क्यों आएंगे? काम बताइए। एम्बुलेंस हो दिए, एम्बुलेंस हो दिए, और बस एम्बुलेंस आगे बताइए। गरीबों का रक्षा करते हैं। गरीबों की रक्षा तो भाजपा भी करती है, अनाज देती है, शौचालय बनवाती है, आवास बनवाती है। झूठे फौरे रचती है सरकार। हाँ। शौचालय बनवाइए तो हम आपको दरवाजा भी दिखा दे रहे हैं ना। शौचालय बना, हम दरवाजा भी दिखा दे रहे हैं आपको कि क्या भाजपा की सरकार में दरवाजा क्या बनी है, हम वो भी हम आपको चल के दिखा। उसमें रहेंगे अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। उसमें दुकान खुली हुई है, ठीक है। कहाँ है अखिलेश को बुला रहे हैं? अखिलेश से बुला लोग रहे कहते हैं। हैं अखिलेश आते तो गुंडागर्दी हो जाती है। गुंडागर्दी नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं साहब। नहीं है? नहीं है, नहीं है। आपको क्यों अखिलेश अच्छे लगते हैं? अखिलेश एम्बुलेंस दिए हैं, हाँ। 112 नंबर दिए हैं, नंबर कर देंगे पुलिस वाले 100 तो वही नंबर दिए हैं। हाँ भैया। 100 नंबर को 112 कर देंगे पुलिस वाले तो वही रहेंगे। हाँ। हाँ 112 नंबर नहीं होता है। नाम से आप अपना नाम रखिए कौशल्या, हाँ, कोई बेहतर नहीं है। आप कहीं अपने नाम को रखिए नाम से। 527 जगहों का नाम यही मुगलों ने बदल दिया, आपने क्यों नहीं प्रश्न उठाती हैं? 527 राज्यों का नाम अलग नहीं बदला है, आप क्यों नहीं बदलती हैं? नाम से बहुत कुछ महत्व है। अपने बच्चे का नाम क्यों रावण क्यों नहीं रखते हैं लोग? जो हमारा सनातन धर्म है, अयोध्या पहले क्या नाम था? फैजाबाद अयोध्या था, प्रयाग पहले था कि आप समझे नहीं, वो क्या बोल के गए, आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा
कि जो 100 थी उसका नाम बदला गया, लेकिन क्या पुलिसकर्मी बदले गए? पुलिसकर्मियों को जो सुविधाएं दी बदलेगा, एकदम बदलेगा। अब गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं, वैसे समाज को मारा जा रहा है, हर समाज को मारा जा रहा है। पुलिसकर्मी बदले हैं, वर्तमान की शासन सत्ता में एकदम बदले। अब पुलिसकर्मी गुंडागर्दी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। और वो क्या इनका इनकाउंटर नहीं होगा? मैं तो वर्तमान की शासन सत्ता से पूछना चाहता हूँ। सरकार चाह रही है जितनी जमीनें हड़पी गई है सरकार के द्वारा उनको वापस कर दिया जाए, इनकी मंशा यही है सपा की। अब कहाँ मंशा है? आप अगर समाचार पढ़ते हो तो अभी कुछ दिन पहले ये था कि एक सीमा एक्वायर की गई है, आज गुंडा माफी मांगते हैं। कौन गुंडा माफी मांग रहा है? नाम गिनाइए। आप नाम देखिए, आप खुद पत्रकार, नाम देखिए, नाम आप बताइए भाई। आप देखिए, आप खुद पत्रकार हैं। अरे दो नाम, अरे दो नाम। माफी मांगते हैं लोग छोड़ देने के लिए। दो नाम। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? मार दिया निर्दोष आदमी को, तब अच्छा लग रहा है। एक होटल में एक व्यापारी को मार दिया जाता है, अब इससे बड़ा प्रूफ उसका जस्टिस चल रहा है ना, उसकी जांच होगा ना। रोड छोड़ दे, इधर जांच चल रहा है। अगर दोषी होंगे तो उनको निलंबित किया जाएगा, उनको 302 के मुलजिम बनेंगे। आपके मुख्यमंत्री कहते थे, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि गुंडागर्दों को ठोक दिया जाता था, ठोको नीति चलती है। तो जो पुलिस जो मारती है उसको ठोकने के बजाय अभी ये कानूनी कार्रवाई चलेगी। नहीं चलेगी, कानूनी कार्रवाई चलेगी। कानून जो होगा उसको उसका कानूनी कार्रवाई सबके पर चलना चाहिए। गाँव में कांड हुआ वो भी तो कानूनी कार्रवाई चल सकती थी, इनकाउंटर हो गया। और वर्तमान में पुलिस का क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहा है, ये बताइए, कौन जवाब देने वाला होगा? और ये कह रहे हैं कि गुंडा हटा दिए, गुंडों को तो सह दिया जा रहा है। जो भी जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी में वो गंगा जल से धुल दिया जा रहा है, वो साफ सुथरा हो जा रहा है। और बाकी जो विपक्ष में है वो सारे गुंडे हैं। क्या कह रहे हैं भैया, बोल लीजिए। सर से बात करिए पहले, हम अच्छा बताएंगे, आपसे बात करेंगे। कह रहे हैं कि जो भाजपा गोरखपुर की बात है, भैया का सपा की सरकार आई, भाजपा नहीं आई सपा, नहीं आई, खत्म है। हाँ, के खत्म? बढ़ गई ना। कौन खत्म है? अरे अभी हम लोग योगी या मोदी बंद है, खत्म है एकदम। काहे? का कुछ देता नहीं बाहर अखिलेश के राज्य में। अरे मनो का चाहे हुआ अभी क्या, सभी गोरखपुर से आ रहे हैं, इतना रोड खराब है, गोरखपुर के अंदर का रोड खराब है। रोड खराब है, आपने कहा गोरखपुर के अंदर का रोड। अरे मोहद्दीपुर से अभी नौसर तक आए हैं। देखिए कैडर है, जिनके जो कैडर होंगे बात करेंगे, लेकिन पूर्वांचल का विकास मनीष गुप्ता का रामगढ़ तलवा में पुलिस का है ना, साइकिल चलाना पड़ेगा, साइकिल चलाना पड़ेगा। क्या हो गया? ऐसा कहाँ ऐसा कहाँ? अब हम लोगों को गरीब हो जाएगा और कहाँ है? और गरीब नीचे जाएगा। गरीब हो रहा है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, आवास। वोट खरीदना है, वोट खरीदना है, वोट खरीदना। हाँ। तो उस हिसाब ज्यादा नहीं बोलेंगे। अरे सुनिए चाचा, अरे ऐसे नहीं जाना। आपके अखिलेश जी तो हजार रुपए दे के वोट न अखिलेश काम आएंगे, न योगी जी काम आएंगे, न कोई काम नहीं आने वाला है। हमारा हाथ काम आने वाला, बस यही है। सही बात। चाचा कह रहे हैं, आप बताइए। हम शिव नारायण पासवान हैं। हाँ। हमारी पासवान समाज हाँ। जो भी की यानी इनकी राज्य में जो भी है कि पेट्रोल और डीजल जो भी है यानी हम लोग के महंगाई के स्तर पे जो भी स्तर पर है इनसे त्रस्त है, एकदम त्रस्त है। इस महंगाई के चरण में एकदम हम लोग का रोजी रोटी चलना भी यानी कोई भी जीविका चलाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई तो इसलिए बढ़ रही है ताकि गरीबों तक राशन पहुंचाया जा सके, वैक्सीन पहुंचाया जा। अरे अगर 5 किलो अगर चावल दे देते हैं उससे पूरे साल का पूरे महीने का खर्चा चल जाता है। कहाँ गया इनकी सिलेंडर जो है गैस, कहाँ इनकी कीमत है 430 350 से जो है कि 1,500 हो गया। और डीजल जो है कहाँ तक पहुँच गया। हाँ, सही बात। पेट्रोल कहाँ तक कैसे लोग चलेगा। अब की हमारी खेत जो भी है खेत जो भी कैसे बोआएगी, कैसे बोआएगी आप तो युवा लग रहे हैं, आप बताइए। आप बोलिए भाई साहब। मैम ऐसी है, ये हमारी राय ये है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा खेत बुआई अब की कैसे होगा। 2 किलो चावल 4 किलो गेहूं बांट के दे दे रहे हैं, बाकी अब की खेत लोग सोच रहे हैं। किसानों को 2,000 रुपए दिया तो जा रहा है भैया, काहे इतना परेशान में क्या होने वाला है। उससे ज्यादा तो डीजल पेट्रोल महंगा है, तेल महंगा है, हर एक चीज महंगा है। हम तो 500 रुपया बीघा
600 कल्टीवेटर 600 रुपया बीघा कल्टीवेटर चल रहा है और 3 चार्ज कराना है मैडम। नहीं बताइए कितना होगा। जो खाद का उर्वरक जो है हमको डालना है वो सभी लेकर के 5000 बीघा पीछे ही पड़ जा रहा है। हमारा कहाँ जाएंगे, कैसे जीविका चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे। 2000 में किसान तो बहुत 2000 में होगा क्या? 2000 में कुछ होने वाला नहीं है। भी नहीं है। लेकिन भैया सरकार तो कह रही है किसान बड़ी खुश है उनकी सरकार भी में। खुश अरे कुछ नहीं, खुश है वैसे ही बस जुमलेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब की सपा सरकार आ रही है। हाँ बस यही सपा सरकार है। पोस्टर लग गया है। पोस्टर लग गया है कि सपा सरकार आ रही है। और जानते हैं मैडम, हमारे गांव में सबसे पढ़ा लिखा कोई अगर है तो पवन सिंह है। गांव में पता कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा मतलब पढ़े लिखे वही हैं, लेकिन गांव में वही सब्जी बेचते हैं। हम उनसे कहिए तो मिलवा भी दे रहे हैं। और वो बीएड किए हैं, यहीं पर हैं। कहाँ है? यहीं पर खड़े हैं। पवन सिंह कहाँ है? वो हो दे गांव में सबसे पढ़े लिखे आइए हो। भैया आइए। और बीएड किए हैं, सब्जी की दुकान खोल रखे थे। इतनी बेरोजगारी है, बताइए अगर हमारे गांव को पढ़े लिखे लोग सब्जी बेचेंगे तो और कोई अपने लड़के को पढ़ाएगा? कहाँ पढ़ाएगा भाई? जब नौकरियां नहीं मिलेगी तो हाँ? जब नौकरी नहीं मिलेगी तो हम क्यों पढ़ाएंगे बताइए? भैया कैमरे में नहीं आना चाह रहे तो काहे उनको पढ़ा? हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हम बच्चे को क्यों पढ़ाएं? सब जितना भी संस्था सब प्राइवेट हो जा रहा है। रेलवे, बिजली विभाग जो भी है सारे सब प्राइवेट हो जा रहा है, तो नौकरी तो मिलनी नहीं है। और जो ये मोदी जी हैं स्कूल तो बंद ही करवा दे रहे हैं और राशन दे रहे हैं। खाइए पीजिए, मतलब हल्ला मत करिए, बस पड़े रहिए। अगर शिक्षा हो जाएगा तो हमसे आवाज उठाएंगे, बस इसीलिए सब सिस्टम बना रहे हैं। आप ये इनकी बात से सहमत हैं कि नहीं? मुस्कुरा बहुत रहे हैं। सहमत है इनके बात से। सहमत कल बस बीजेपी सरकार लॉलीपॉप खिला रही है सबको और कुछ नहीं। बस हम लोग को सपा सरकार लाना है हर हालत में। यहाँ पे सब कुछ भी करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे सपा बड़ा हो रहा है, ऐसा कहाँ है? ऐसा क्या नहीं, क्योंकि योगी से हम लोग खुश नहीं है, काम काज कुछ नहीं हो रहा है। हाँ बस सपा का गढ़ है यहाँ। सपा का गढ़ है। सही बता। यहाँ 3% मतलब 60% सपा का। क्या बात? अरे भैया गोरखपुर में खड़े, सुनिए, गोरखपुर में खड़े और कह रहे हैं सपा का गढ़ है। गढ़ है यहाँ। बताइए, एक तो गोरखपुर में खड़े और कहेंगे सपा का गढ़ है, और शीतल पांडे कैसे जीते? शीतल पांडे का गढ़ है। शीतल पांडे एक गांव से नहीं जीते थे ना, पूरे क्षेत्र को लेके जीते थे ना। हम गांव की बात कर रहे हैं। एक गांव से थोड़ी कोई विधायक। फिर वही तो जहाँ आप नहीं जानते हैं। इंटरव्यू कर रही हैं वहाँ सपा के ज्यादा हैं, यादव ज्यादा हैं, तो यादव सपा की तरफ ही जाते शीतल हैं। पांडे यहाँ गांव का नाम ही नहीं जानते हैं, तो उनका क्या गढ़ है? आप बता सकती हैं? अब 250-300 हाँ, गाँव बताइए, में क्या क्यों एक नहीं? गांव का नाम उनको याद रहेगा? अच्छा, वैसे बताइए। बुजुर्ग आदमी है वो तो चलने के लिए लाठी चाहिए उनको। जीते अब तो यहाँ से ये हैं। जीत गए तो इसका ये मतलब नहीं है। अब कहीं बुलाते हैं, सुनिए जब बन गए विधायक विधायक तो आप हैं। लोगों ने बनाया। विधायक तो यहाँ से हैं। उनको जब गांव का नाम नहीं मालूम है तो क्या उनको पता क्या है? बुजुर्ग हो गए, भूल जाते हैं। बुजुर्ग हो गए बिल्कुल। अब दिमाग देखिए, वो भाजपा के लिए विधायक काय के लिए बन गए? नहीं बनना चाहिए उनको ना विधायक। हाँ, अब 5 साल हो गए ना उनको बने हुए, तब उस टाइम थोड़ा जवान, आप बुजुर्ग हो गए, आप कहो कि आप 5 साल पहले जवान थे, बुड्ढे हो गए। ऐसा बताइए। बाढ़ में उनको गांव का नाम नहीं मालूम था। बाढ़ में उनके महुआ डाबर चौराहे पे उनको गांव को नाम नहीं मालूम था कि हम किस चौराहे पे खड़े हुए इतनी हैं। बार तो कह रहे हैं बूढ़े हैं, थोड़ा भूल जाते हो हैं। गए तो विधायक काय के लिए बने? भाजपा के लिए। पैसा कमाए खाते हैं तो पैसा कमाने के लिए उठे हैं, उठाते हैं, सब पैसा कमाते हैं। भाजपा के लिए ऐसा कोई इस्तीफा दे दो बता दो जो पैसा ना कमाता हो, जिसको लालच ना सब लालच वाले ही कमाते हैं। जो विधायक, सांसद चाहे प्रधान बनता है वो पैसा कमाने के लिए होता है। पहले अपना घर भरेगा, उसके बाद जनता को सोचेगा। अरे भैया ऐसा नहीं है, नेता लोग बनते हैं जनता के। इनका कितना हम बता रहे हैं, ये इतना झगड़ा कर रहे हैं ना, इनसे पूछिए, ये ऑटो चलाते हैं। हाँ। ये ऑटो चलाते हैं 2500 गोरखपुर चलाना आज तक भरे नहीं है। ये ऑटो चलाते हैं। अगर इनका इंश्योरेंस नहीं है, चाहे कोई भी गाड़ी का फिटनेस नहीं है, अगर इनका चालान हो जाएगा तो चालान नहीं भर पाएंगे साल भर तक। 2500 जानती चालान है हैं, इनका। 10,000 रुपया चालान करता है, 10,000 चालान करता है। बताइए हम आप। दोपहिया लेकर जाएंगे, 5,000 चालान हो जाएगा। बताइए कहाँ से भरेंगे? पहले की सरकार थी, कागज पूरा रखिए, नहीं चालान होगा। कागज तो रखिए अरे भैया, नियम कागज से का चलिए। हम गरीब आदमी, हम नहीं बनवा पाए तो हमारा ऊपर गाड़ी घर पे रख दो, नहीं कर सकते हो तो सुनिए नियम से तो चलिए। नहीं आ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उनको नहीं दिक्कत है, लोग
लोग पेट्रोल से जो गाड़ी चलाए उनको इतनी दिक्कत है, जो गाड़ी लेके चल रोड पर खड़े हैं ये गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं? भैया हमारी गाड़ी नहीं चला रहे हैं, कल चलाएंगे परसों चलाएंगे, कौन करे? गाड़ी है घर में तेल की महंगाई की वजह से नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। महंगाई है तो भाड़ा भी तो बढ़ा है, भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा नहीं बढ़ा हुआ। आज 5 रुपए के लिए मैडम इनका 2500 का चलान है, अब तक कहने के लिए भरे पेंडिंग में है सब इनका। भर देंगे, एक ही बैग भर जाता है। ये बताइए चलान सब एक ही दिन में भर जाता है। कब कटा भैया रुकिए, भैया सवारी भर सकते हैं आप। अरे भैया रुक जाइए, कब कटा था भैया चलाना? चलान हो गया 7-8 महीने, 7-8 महीने हो गए। अभी सोच लीजिए, सोची कि नहीं आप सोचिए, 7-8 महीने हो गए ना। स्थिति ये है कि गाड़ी खड़ी हो जाएगी क्योंकि योगी जी विकास कर रहे हैं और बस ला रहे हैं इलेक्ट्रिक। वो ला रहे हैं 20 बस गोरखपुर में चलेगी। आप शायद समाचार में देखे भी होंगे। इसके बाद जब वो बस चले लगेगी तो इनकी गाड़ी चलेगी, रुक जाएगी। ये भी भैया बेरोजगार। इनको नहीं कष्ट है, आप कष्ट है हमको, ये हमारे भाई हैं। हम इनको रोज देखते हैं, इनका कष्ट हम झेलते हैं, हम देखे हैं। देखिए आपका भाजपा में कष्ट। भाई है, बीजेपी में है तो कष्ट इनको ज्यादा दर्द हो रहा है। हमें भाजपा से कष्ट नहीं है। लीटर डीजल हो जाएगा, लेकिन हम वोट बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी के सबसे बड़े अंधभक्त हैं। इनको कुछ ज्ञान नहीं है। मगर हम चालान नहीं भरेंगे, ये भक्त हैं। मगर हम चालान नहीं भरेंगे इनका। ये बीजेपी बहुत बड़े भक्त हैं। इनको ये नहीं मालूम था, 7-8 महीने हो गए, आपको पेंडिंग में है आपका। इनको ये नहीं मालूम था कि जो कुशीनगर में जो एयरपोर्ट बना है वहाँ जहाज चलेगी कि रेलगाड़ी चलेगी। ये तो मोदी जी बताए थे इनको, तब इनको पता चला था। ये कौन सी वहाँ जहाज उड़ेगी और कहाँ के लिए उड़ेगी? वो तो अखिलेश बनवाए थे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है लेकिन अखिलेश जी बनवाए थे। लेकिन वहाँ बनवाए नहीं थे, अरे बनवाए थे, पास हुआ दे दिए थे, हाँ पास हो गया था, फंड भी दे चुके थे, बन गया था। पैसा भी क्या कह रहे वहाँ जहाज उतरती थी, हैं? वहाँ लोग उतरे थे। मोदी जी भी कई वहाँ से पहले उड़ेगी तब ना उतरेगी। मोदी जी भी वहाँ कई बार उतर चुके हैं, योगी जी भी कई बार उतर चुके हैं, अखिलेश भी उतर चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज जानते थे। मोदी जी आग बताए हैं कि यहाँ प्लेन उतरी, यहीं से प्लेन से ऊपर जाइबो। लोग नहीं जानते थे बारे में कि यहाँ जहाज आती है, यहाँ से प्लेन ऐसे उड़ती है। भक्त बैठे थे। अच्छे थे भोजपुरी। सिद्धार्थ नगर में भी मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वहाँ पे कोई भी डॉक्टर बैठा नहीं है। हमने कल ही गया था। भैया देखिए, अगर कोई अपने देश का नेता क्षेत्रीय भाषा में समझा देगा, ठीक है, समझाए बात सही है, लेकिन हम इतना थोड़ी कमा रहे हैं कि इसमें यहाँ प्लेन उतरेगा, यहीं से आप बैठेंगे, यहीं से उड़ेंगे यार। इतना कोई गंवार नहीं है। उनको कुछ ज्ञान नहीं था। वो मोदी बस जहाज उड़ रही, लेकिन अब से इन लोग को जान कि अंतर्राष्ट्रीय विमान वहाँ से जा रही है। पहले वहाँ से देश के एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य के लिए जाती थी, अब वहाँ से डायरेक्ट विदेशों के लिए भी जहाज जाएगी। ये कहाँ गए, पता चल गया कि नहीं आपको? हमें पहले से पता है। हमें अखिलेश सरकार ने पता नहीं था, नहीं पता था। मोदी जी बताए थे, अब न्यूज में देखी होंगी। मोदी जी बताए थे कि यहाँ से जहाज उड़ी, अंधभक्त सब आगे बैठे थे। इसीलिए भैया का हनुमान भैया का हमारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहता, बेचारे कैसे देखे, बेरोजगार आदमी है। हाँ, उसका कारण भी बता, कैसे देखेंगे वो? हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 की भर्ती देखे थे और उसमें 8000 का मेडिकल करवाया गया है योगी सरकार में। उसमें 2200 लड़कियों का करवाया गया था जो सामान्य की लड़की थी, उनको भेज दिया गया है, हम लोगों को रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग ओबीसी के थे। 5 अरे भैया जातिवाद नहीं है, जातिवाद है, पूरा जातिवाद है उसमें। 5000 लड़के रोके गए। अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो हम भर्ती होकर दिखा देंगे पुलिस में। आप यादव हैं क्या? इतना दावे से क्या दावे से कह रहे हैं भैया? अखिलेश भी अब समझ गए हैं ना कि यहाँ जातिवाद है। जब अपनी कास्ट ये लोग संभाल रहे हैं तो भी अपना कास्ट संभालेंगे, जैसे को तैसा। हाँ, योगी जी 2200 लड़कियों के भेजे हैं, पता करिएगा उसमें एक भी यादव लड़की नहीं है, सिर्फ उसमें श्रवण की लड़कियां हैं। सही बता रहे हैं क्या चीज? इनको कहाँ से ज्ञान होगा? रुका हुआ है, इनका नहीं, बाकी जो लड़कियां थी सारी स्वर्ण थी, ये बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये रुका हुआ है। ये 2013 की भर्ती थी। अच्छा, इनको नहीं याद। 2200 लड़की गई हैं, उसमें सामान्य किसी लड़की भाजपाई है ना, तो उनको तो पता होगा। इतना अंदर कहाँ पता होगा, ये तो अंधभक्त है। टेम्पो ऑटो चालक हैं, ऑटो चालक हैं। हम जानते होंगे ना, हम एक डेली नए 50 आदमियों से मिलते हैं, दिन भर में 50 आदमियों से वो मिलते हैं, उनको क्षेत्र का ज्ञान है क्या आपको? बताइए। ये सब अंधभक्तों से मिलते हैं, ये सब अंधभक्तों से मिलते हैं। कहने का यह मतलब है जो भाजपा का समर्थन करे वो अंधभक्त है इनकी नजरों में।
क्या भैया पार्टी का वो सपोर्ट करे आप उनको आप भी बताइए, आप बताइए। का विरोध करे वो आतंकवादी सुनिए, है, ये जो आरोप देश विरोधी है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो नहीं रहना चाहिए। देखिएगा चुनाव- भाजपा का जो विरोध करे वो देशद्रोही है, वो उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भाजपा का विरोध मत करिए। भाजपा जो कर रही है आंख मूंद के आप उनका ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये क्या? बताइए भैया। हम कह रहे हैं कि 2013 की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती थी, उसमें कोर्ट से कोई आदेश आया था तो उसमें 8,000 सुनिए एक मिनट, इन्होंने बताया कि जितनी स्वर्ण लड़कियां थी उनकी भर्ती भेज दिया गया। 8,000 लड़कों का मेडिकल कराया गया। जानकारी नहीं है और इस पे मैं बता दूं वर्तमान में माननीय महबूब नेता हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस के साइट पे है अभी, अभी खोलिए तो उस पर निकल जाएगा। चलिए, भैया ने बताया कि भाजपा सरकार में स्वर्ण लड़कियों की भर्ती हो गई, अब की जब अखिलेश सरकार आएगी तो भैया की भर्ती हो जाएगी। तो हमारे देश में जो है राजनीति ऐसे ही होती है कि इंतजार किया जाता है कि फला जाति की पार्टी बन जाए तो हमारा भला हो जाए। तो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों की राय सुन रहे हैं, आपको ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। 403 विधानसभा सीटों पर चलने का वादा है, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं, ये लास्ट में ज़रूर बोल देती हूँ, डाउट है मुझे भी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।